सीमांचल के कोने कोने से तशरीफ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया शुक्र, उसका एहसान व करम है कि उसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया दारे फानी के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद हमें अपनी बेशुमार नेमतों से नवाजा। आज की इस खुतबे जुमा में, आज के इस बाबरकत महफिल व मजलिस में इंशाअल्लाह ताला हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से कुछ बातें कुरान और हदीस के हवाले से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। दुआ गो हूं बारगाह रब्बुल मिनन में इलाहुल आलमीन तो हमको हक सच कह सकने और हम तमाम लोगों को उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, समाज और मुआशरे के अंदर दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो हैं जो अपनी जिंदगी हुकूकुल्लाह के मुताबिक गुजारते हैं, एक वो हैं जो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, हुकूकुल्लाह जिस तरह से नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज की अदायगी करना, सौम सलात की पाबंदी करना हमारी जिंदगी का एक अहम फरीजा और हिस्सा है, उसी तरह से हमारी जिंदगी का एक अहम फरीजा और हिस्सा और मकसद ये होना चाहिए कि जिस तरह से नमाज का छोड़ना हम ये समझते हैं कि कुफ्र है और रोजा न रखना ये गुनाह का मुर्तकिब करने वाला आमाल है, उसी तरह से हमारी जिंदगी का एक मकसद ये भी होना चाहिए कि हमें हुकूकुल इबाद की अदायगी न करने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से हमें अजाब दिया जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हमारी उसकी पकड़ होगी। अज़ीज़ान गिरामी क़दर, हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक जो कुरान के अंदर और हदीस के अंदर आता है वो वालिदैन का आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर बहुत सारे मकामात पर अपने हक के फौरन बाद वालिदैन का हक जिक्र फरमाया। सूरे बनी इसराइल का आप मुताला कीजिए, पढ़िए। सूरे बनी इसराइल की 3री सफ़ा में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने यह फैसला कर दिया कि इबादत होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की होगी, बड़ाई बयान की जाएगी तो उस परवरदिगार आलम की बयान की जाएगी। वबिल वालिदैनि इहसाना, और तुम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करोगे, अच्छा बर्ताव करोगे। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, और तुम उन्हें उफ तक नहीं कहोगे। अगर लुगत में या अरबी जुबान में उफ से भी हल्का लफ्ज अगर माँ बाप की नाफरमानी के लिए होता तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी इस आयत करीमा के अंदर लाने की कोशिश करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनगरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। अगर तुम्हारे माँ बाप में से दोनों या दोनों में से कोई एक जिंदा हो तो तुम उन्हें उफ नहीं कह सकते हो। वला तनगरहुमा, ना कि तुम उन्हें झिड़क सकते हो, ना कि तुम उन्हें डांट सकते हो, ना कि तुम उन्हें फटकार सकते हो। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब तुम बात करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से बात करोगे। बात करोगे तो अदब के दायरे में रह करके बात करोगे। बात करोगे तो निहायत ही आजिज़ी व इंकिसारी के साथ बात करोगे। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, जब उनके सामने तुम जाओगे, जब तुम उनके सामने अपने आप को लेकर के जाओगे, बड़ेगी अदब और एहतराम के साथ, बड़ेगी महज़्ज़ब तरीके में तुम उनके सामने पेश होगे, उनके साथ नरमी से गुफ्तगू करोगे, उनके साथ बदसलूकी नहीं करोगे, बदअखलाकी नहीं करोगे। ये वालिदैन का साथ मेरे भाइयों और दोस्तों हुस्ने सलूक करने की तलकीन दी है अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसीलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कबीरा गुनाहों का तज़किरा किया, सबसे पहली बात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की, अल-इशराकु बिल्लाह। कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक किया जाए। दूसरा सबसे बड़ा गुनाह यह है वउक़ूक़ुल वालिदैन, अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी किया जाए, अपने माँ बाप के साथ नाफरमानी की जाए, अपने माँ बाप को सताया जाए, उन्हें अज़ियत दिया जाए, उन्हें तकलीफ दिया जाए, उन्हें परेशान किया जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये कबीरा गुनाहों में से एक बहुत बड़ा गुनाह है मेरे भाइयों और दोस्तों, माँ बाप को अज़ियत देना, माँ बाप को सताना। आज जब हम समाज का मुशाहिदा करते हैं, आज जब हम अपने समाज को देखते हैं, अपने मुआशरे को देखते हैं, बहुत सारे हमारे माँ बाप ऐसे हैं
जिनको आज लोगों ने घरों से बेघर कर दिया, जिनको आज लोग अजियत दे रहे, उनको मारने तक के लिए मजबूर हो गए। आज लोग उनको सता रहे, उनको तकलीफ दे रहे, उनको अजियत दे रहे। ऐसे लोगों के ताल्लुक से नबी गिरामी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, रिज़ल रब्बी तबारक व तआला फी रिज़ल वालिदैन व सकतुल्लाहि तबारक व तआला फी सकतिल वालिदैन। ऐ दुनिया वालों, ऐ कायनात वालों, ये सुन लो, ये जान लो, जिसकी माँ उससे नाखुश है, जिसका बाप उससे नाखुश है, जान लीजिए कायनात का रब उससे नाखुश है, परवरदिगार आलम उससे नाखुश है। जिसका बाप उससे राजी है, जिसका बाप उससे हैप्पी है, जिसकी माँ उससे खुश है, जान लीजिए परवरदिगार आलम उससे खुश है। लेकिन आज जब हम अपने समाज का मुशाहिदा करते, अपने मुआशरे का मुशाहिदा करते मेरे भाई और दोस्तों, लोगों की एक लंबी चौड़ी जमात जो है, लोगों की एक लंबी चौड़ी जमात जो है आज माँ बाप के साथ नाफरमानी करने पे मजबूर हो गई है, आज माँ बाप को घरों से निकालने पे मजबूर हो गई है। और कुरान करीम में मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस माँ की तपस्या और परेशानी का तज़किरा किया। उठाइए सूरह लुक़मान 21वें पारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन व फिसालुहु फी आमैनि अन इश्कुर ली व लिवालिदैहि। हमने इंसानों को ये वसीयत कर दिया, हमने इंसानों की वो वसीयत कर दिया कि अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करे। क्यों उसने सुलूक करे? क्योंकि उसकी माँ ने मशक्कत पे मशक्कत उठा करके उस तुमको इस दुनिया के अंदर जना और इस दुनिया के अंदर पैदा किया। अनिश्कुर ली वली वालिदैक, ये कि तुम मेरी शुक्रगुजारी करो और अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी करो। ठंडी के अय्याम हुआ करते थे, बच्चा बिस्तर पे पेशाब कर दिया करता था, लेकिन माँ खुद उस गीले जगह पे सो करके बच्चे को सूखे जगह पे सुला गया करती थी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, घर की इस बार मुकम्मल में तलाशी लूंगा, घर की इस बार मुकम्मल में तलाशी लूंगा, गम छुपा कर मेरे माँ बाप कहाँ रखते गए। कितनी अजियतों को बर्दाश्त किया, कितनी तकलीफों को बर्दाश्त किया, कितनी मुसीबतों को बर्दाश्त किया मेरे भाई और दोस्तों, माँ ने बाप ने। लेकिन आज ये समाज, आज ये माशरा माँ बाप की नाफरमानी करने से अपने आप को नहीं रोकता, नहीं बचाता। हुकूकुल इबाद में सबसे पहला हक यह है कि वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक किया जाए, अच्छा सुलूक और अच्छा बर्ताव किया जाए। दूसरा हुस्ने सुलूक हुकूकुल इबाद में मामला यह है, दूसरी पॉइंट इसी को उल्टा कर दीजिए, औलाद का हक वालिदैन पर क्या है, औलाद का क्या हक है वालिदैन के ऊपर। मेरे भाई और दोस्तों, अरब के लोगों का मामला यह हुआ करता था कि जब उनके यहाँ किसी बच्ची या बच्चे की पैदाइश होती थी तो या तो वो भूखमरी की वजह से, रिस्क में तंगी की वजह से उसको जिंदा मार देते थे, या बच्ची की पैदाइश होती थी तो समाज से मुंह बचाने के लिए, समाज से मुंह छिपाने के लिए उस बच्ची को जिंदा जमीन के अंदर दरगोर कर दिया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी चीज का तज़किरा कुरान मुक़द्दस के अंदर किया। रब फरमाता है, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। और जब हम ज़माने जाहिलियत में किसी के यहाँ लड़की की बशारत देते थे, किसी के यहाँ लड़की की खुशखबरी देते थे, तो वो दिल की दिल में घुटने लगता था। वो सोचता था, आया ये खबर मैं समाज में बताऊं कि न बताऊं, ये खबर मैं मुआशरे में बताऊं कि न बताऊं, ये खबर मैं लोगों के दरमियान बताऊं कि न बताऊं। ये तवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हुनिन यदुस्सुहु फित तुराब। वो सोचता था कि क्या मैं उसको जिंदा जमीन के अंदर दरगोर कर दूं या इसको इस दुनिया के अंदर जिंदा रखूं। बच्ची की पैदाइश होती थी, छोटी बच्ची पैदा होती थी तो लोग उसको ले जाकर के जमीन के अंदर जिंदा दरगोर कर देते थे। उसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में किया। और बाज लोग जो होते थे रोजी की तंगी की वजह से कि क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, क्या पहनाएंगे इसको, उस डर से, उस खदशे से लोग अपने बच्चों को जिंदा दरगोर कर देते थे, मार दिया करते थे। उसी चीज का तज़किरा परवरदिगार आलम कुरान में कर रहा है, वला तक़तुलू औलादकुम मिन खशियत इमलाक। ऐ दुनिया वालों, ऐ समाज वालों, ऐ मुआशरे वालों, ऐ पूरी कायनात वालों, रोजी के डर से बच्चों को क्या खिलाओगे, क्या पहनाओगे, उसको डर से तुम उनको कत्ल न करो, उनको मारो ना। रिस्क के तंगी से, फाका कशी के डर से तुम उनको जिंदा न मारो, उनको कत्ल न करो। उस बच्चे का भी हक है कि उस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी गुजारे। जिस तरह से आप इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते हैं,
जिस तरह से आप इस दुनिया के अंदर सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, उस बच्चे का भी हक है, ये कुरान ने हमको बताया कि वो भी इस दुनिया के अंदर उसी तरह से जिंदगी गुजारेगा जिस तरह से आप जिंदगी गुजारते हैं। आज तो साहब फैशन का जमाना आ गया है, आज तो साहब ये हमारा समाज मॉडर्न हो चुका है। V2 आवर 2 के प्रोपेगंडे पर हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। V2 आवर 2 यानी हम दो हमारे दो, इसके तहत हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। बहुत सारे बच्चों को रहमे मादर में मार दिया जाता है। वो बच्चा कल कयामत के दिन परवरदिगार आलम से कहेगा, फरियाद लगाएगा, रब्बुल आलमीन मेरी बाप ने, मेरी माँ ने मुझे रहमे मादर में मार दिया था। उस बच्चे का भी इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने का हक है। ये बहुत बड़ा हक है मेरे भाई और दोस्तों। जो आज समाज माशरा अपने आप को मॉडल कहता है, तरक्की याफ्ता कहता है, और ये कहते हुए बच्चे को रहमे मादर में मार दिया जाता है। उस बच्चे को भी इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने का हक है मेरे भाई और दोस्तों। इसी तरह से बच्चे की तरबियत अच्छे तरीके से होनी चाहिए, दीनी माहौल में, दीनी साँचे में होनी चाहिए। दीनी तालीम तरबियत से उसको आरास्ता व पैरास्ता करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए, इतने में एक आदमी आया और खजूर का कुछ हिस्सा लेकर के नबी गिरामी को दिया। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु उम्र अभी 5 साल है, खजूर को देखा मेरे भाई हजरत हसन ने उठा करके उसमें से खा लिया। नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कख कख या हुसैन, ऐ हसन तू इस खजूर को थूक दे, हसन तू इस खजूर को थूक दे। वजह क्या बताई कि ऐ हसन जान लो तुम कि आले रसूल पर सदका खाना जायज नहीं है। बच्चा अभी 5 साल का है, नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दीन की बातें बता रहे, उसको अकीदे की बातें बता रहे। क्या है बच्चे, ठीक है तुम खा लिए, लेकिन उस चीज को थूक दो, क्योंकि तुम्हारा खाना ठीक नहीं है, तुम्हारा खाना दुरुस्त नहीं है। आज कितने हमारे साथी ऐसे, कितने हमारे गार्जियन ऐसे, हमारा बच्चा गुटखा उठा करके खा लेता है, हमारा बच्चा बीड़ी पी लेता है, हमारा बच्चा सिगरेट पी लेता है। हमारी माँ कहती है, हमारे घर के लोग कहते हैं कि जाने दो अभी बच्चा छोटा है, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। लेकिन नबी गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 साल के बच्चे को ये तरबियत दे रहे हैं, 5 साल के बच्चे को ये तालीम दे रहे हैं। क्या है बच्चे, ये जान लो कि तुम्हारे ऊपर आले रसूल के ऊपर सदका खाना जायज नहीं है। बच्चे की तरबियत करनी है तो नबियों के जैसे कीजिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए, उनके वालिद गिरामी याकूब अलैहिस्सलाम